बताना चाहती हूं कि आज योगी आदित्यनाथ की रैलियां थी, गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां थी। पीओके पर सीएम योगी का एक बड़ा बयान आया। वो कह रहे हैं कि पीओके फिर जेएनके का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ के चुनाव देखकर पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वहां चुनाव हो और उस तरह से हो जैसे यहां हो रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को मतदाताओं का संदेश भी उन्होंने कहा। दुनिया में जेएनके को लेकर दुष्प्रचार किया गया और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने आतंक का वेयरहाउस इसे बना दिया था। अब आप देखिए, आतंक के वेयरहाउस पर दहाड़े हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये बात कही। अब मेरा सीधा सवाल ये है, प्रेम कुमार जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं, अब आप सोचिए कि राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं तो वो बाहरी वाली बात कह देते हैं। वो कहते हैं बाकी भारत बाहरी हो गया, आप किस चीजों पर हम को हड़प रहा है, यहाँ के एलजी भी बाहरी हैं, बाकी भारतीय भी बाहरी हैं। योगी आदित्यनाथ पीओके को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, तो कौन भारत के हित के बारे में सोच रहा है और कौन बांट रहा है? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी तो पीओके को 10 साल से जोड़ ही चुके हैं और पाकिस्तान भी ले लेंगे। तो आखिर पीओके को लेने के लिए इन्होंने तो सियाचिन भी ले लिया। केवल बोलने के अलावा कुछ किया भी है, ये बात सोचना पड़ेगा कि चुनाव के समय में बोलने के अलावा भी कुछ किया है इन्होंने। और उसके बाद में हर बात को जिहादी बोल करके बात करना, एक बात घोषणा कर देना इसी मंच पर कि कल को चुनाव परिणाम आ जाएंगे और बीजेपी किसी राशिद इंजीनियर से, किसी जमायते इस्लामी से, किसी पीडीपी से, किसी एमसी से, जिसको ये लोग जिहादी बोल रहे हैं, उसका समर्थन नहीं लेगी। घोषणा करे ना बीजेपी। मैं चुनौती देता हूं कि मैं चुनाव के बाद बीजेपी किसी का समर्थन नहीं लेगी, किसी के समर्थन से सरकार नहीं बनाएगी। ये घोषणा कर दे, इसमें दम नहीं है। क्योंकि अतीत में भी जिनको जिहादी कहते हैं उनके साथ में जाकर के सरकार बनाते हैं। ये सरकार बनाने के लिए कुछ भी कहते हैं, चुनाव के समय में कुछ भी कहते हैं और अब भी कुछ भी कह रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सबकी चुनावी सभाएं वहां निष्फल साबित हुई हैं। अब ये योगी आदित्यनाथ जी का प्रयोग किया जा रहा है कि कहीं कुछ पोलराइजेशन से कुछ फायदा उठाया जा सके और ये चुनाव की हताशा है कि ऐसी भाषा दोनों तरफ से हो रही है। नहीं, पर मुझे समझ नहीं आता, आप योगी आदित्यनाथ को पोलराइजिंग फिगर बार बार कहते रहते हैं। पोलराइजेशन के लिए योगी आदित्यनाथ को उतारा है, क्यों? वो एक राज्य के पॉपुलर सीएम हैं प्रेम कुमार जी, तो उनको तो पार्टी उतारेगी प्रचार में। आप लोग बार बार ये क्यों कहते हैं? और अगर वो पोलराइजेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छा है। वहां पर महबूबा मुफ्ती क्या कर रही हैं, ओमर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं? वो वहां पर कश्मीर पर बात ना कर बुलडोजर की बात कर रहे हैं। यूपी में चल रहे हैं बुलडोजर की, उसका क्या काम है कश्मीर में? बताइए जरा, क्या काम है कश्मीर का? मैं एक बार वकार भट्टी जी जुड़ गए, मैं वकार भट्टी जी के पास जाऊं, उससे पहले जरा सुनवा देती हूं फिर से कि महबूबा मुफ्ती ने, योगी आदित्यनाथ तो बाद में गए, उन्होंने कैसे योगी आदित्यनाथ को जेल में डालने की बात भी कह दी। जरा सुनिए। जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चला दिया उस सीट पे, तो उसको तो लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, जैसे वो एनकाउंटर करते हैं। पर वहां तो कुछ नहीं किया, यहाँ आएंगे अब घंटी बजाने के लिए। वकार साहब, ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं जेल में डालना चाहिए। कश्मीर में तो बहुत से लोगों को जेल में डालना चाहिए था सर, लेकिन उस पर वो बोलती नहीं है कभी। जिन लोगों ने पत्थर पकड़ा दिए उन्हें भी जेल में डालना चाहिए। जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को वहां से मारकर भगा दिया उनको जेल में डालने की बात कभी नहीं कही उन्होंने आज तक। योगी को डालना है उन्हें जेल में। देखिए मैडम, कश्मीर के 20,000 लोग जेलों में हैं इससे पहले और अभी तक जेलों में हैं, और बनारस से लेकर पूरे देश की तमाम जेलों में कश्मीरी बंद हैं, बेगुनाह जेलों में बंद हैं। वो लोग जेलों में बंद हैं जिनके ऊपर कोई केस ही नहीं है, और जो बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं उनको छोड़ा जा रहा है चुनाव की रैलियां करने के लिए। एक केस, मतलब मैं आपको अभी एक केस बताता हूं। एक केस हवाला मनी का, टेरर फंडिंग का एक केस में तमाम कैदी बंद हैं, जिसमें इंजीनियर शीत आज चुनाव लड़ रहा है, खुलेआम बाहर है, और यासीन मलिक उम्र कैद भुगत रहा है। तो वहीं से पता चल जाता है कि जो आपके साथ हाथ मिलाएगा वो देशभक्त है, जो आपके साथ हाथ नहीं मिलाएगा वो आतंकवादी है। अब रही योगी की बात। योगी एक
पुजारी है, उसको मंदिर में कहीं भेजो आप घंटा बजाने के लिए। सियासत उसके बस की बात नहीं है। कश्मीर तो छोड़िए, वो पीओके तो दूर की बात है। कश्मीर में आकर भाटी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीर में भाटी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीर में आकर पेंच बन जाए। वकार जी आपने कहा कि उन्हें मंदिर में जाना चाहिए, तो मंदिर जाते हैं, अभी भी जाते हैं। नहीं, वो मंदिर जाते हैं लेकिन एक सूबे को भी संभाल रहे हैं, और जनता ने उन्हें दूसरी बार चुनकर फिर से भेजा है, मंदिर में कुछ नहीं आता। जनता ने फिर से भेजा है। तो मेरा सवाल ये है कि जिसे जनता चुनकर भेज रही है उसे आप जेल में डालने की बात कहेंगे? जनता तय करेगी ना, आप थोड़ी तय करेंगे। सुचेता जी, राधिका जी, मुझे भी मजा 2 टाइम्स सिटिंग सीएम है वो, सुचेता जी, दूसरी बार भी जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सिर्फ यही कहना है। बोलिए। मैं रिपब्लिक भारत से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे देश विरोधी लोग जो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनको चैनल पे स्पेस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये इस देश में रहने लायक ही नहीं है। ये अपने आप को ही शायद देशवासी नहीं समझते हैं, इसीलिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही बेशर्मी की हद इन्होंने पार कर दी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो इस देश के जनता ने चुन के तीसरी बार इनको प्रधानमंत्री बनाया है, इनको सारी तकलीफ इसी बात से है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को सच्चे तौर में जन्नत बना रहे हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे कि ऐसा कैसा स्वर्ग बना दिया है। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, स्वर्ग उसी दिन बन गया था जब यहाँ पे तिरंगा लहराया था, और तभी से आपको जम्मू कश्मीर में नर्क दिखाई देने लग गया कि कैसे यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो रही है, कैसे यहाँ पे शांति हो रही है, कैसे यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। आपको इस बात से तकलीफ है कि जहाँ पे पहले कैंपेन नहीं किया जा सकता था 6 बजे के बाद, आज डोर टू डोर कैंपेन होता है और रात में भी लोग कैंपेन कर सकते हैं। आपको इस बात से तकलीफ है कि कैसे कश्मीर एक स्वर्ग बन गया है, जहाँ पे झेलम में बढ़िया रिवर साइड बन गया है, झेलम नदी के साथ नाइट मार्केट्स बन रहे हैं और इतना प्रोग्रेस हो रही है। 2 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, 2 एम्स खुल रहे हैं, 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं। कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा स्कूल जा रहा है? सारी तकलीफ इंडिया अलायंस से लेकर एक पार्टी को इस बात की है कि कैसे यहाँ पे पत्थरबाजी बंद हो गई है, कैसे यहाँ पे हर रोज बंद नहीं हो रहा है, कैसे यहाँ का बच्चा, यहाँ का भविष्य स्कूल जा रहा है। तो इन चीजों से इनको तड़पना लाजमी है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, ये नहीं चाहते यहाँ का टूरिज्म फले फूले, ये नहीं चाहते यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आती है, पैसा आता है, डेवलपमेंट होती है, हर चीज नहीं, ये नहीं चाहते थे कभी यहाँ पे एम्स हो। क्यों कांग्रेस की सरकार ने कभी यहाँ एम्स नहीं खोला? बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इतने एम्स खोले, क्यों उन्होंने जम्मू कश्मीर को एम्स से दूर रखा? क्यों यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल नहीं खोले? क्यों यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं लेकर आए? क्यों यहाँ पे रोज पत्थरबाजी होती थी? क्यों इनको इंस्टिगेट किया जाता था? आज जब आप जाएंगे, आपके काफी जर्नलिस्ट भी ग्राउंड पे गए होंगे, ये सबके सामने आया कि बच्चे कितने खुश है। अब बल्कि उनको इस बात का लगता है कभी कभी कि चलो चुनाव आए हैं तो शायद छुट्टी मिल गई। बोल रहे हैं बहुत सारे, वरना बच्चों को रोज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और वकार जी को तो ये ज्यादा पता होगा मुझे लगता है, आगे बढ़ेगा। ये तो वकार जी आपको ज्यादा पता होगा। सुशील पंडित जी, आपको पता है कि वहां पर कैसे महीनों महीनों स्कूल बंद रहते थे, लेकिन उन सब पर बात नहीं करनी है, बात करनी है योगी के बारे में। बोलिए, वकार जी को दीजिए। आप फेल हो गए हो। 25% श्रीनगर में वोटिंग हुई है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर में जहां स्मार्ट सिटी की दावे करते हो, जहां G20 कराते हो, वहां उस डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 25% वोटिंग हुई है। कम झूठ बोलो, आप झूठ बोलने की मशीन हो आप। आपको इस बात की खुशी हो रही है? आपको खुशी हो रही है कि लोग डर के बाहर नहीं आ रहे हैं? आपको खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग वोट देने नहीं आए बाहर? आपको इस बात की खुशी हो रही है? आप फिर अलगाववाद और टेररिज्म के पास देश प्रदेश को लेकर जाना चाहते हैं? आपको दुख होता है जब तिरंगा लहराता है, आपको दुख होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको सिर्फ उसी बात से खुशी होती है कि हाय वोटिंग नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए आपको। 14 में वोट % की तादाद ज्यादा थी। पहले जाके पढ़िए डाटा, अनपढ़ जाहिल आप लोगों का जन्म ही 19। भाई ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा वकार जी, प्लीज। ये किस तरीके के लोगों को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा।